अर्जुन के स्वर्ग गमन के प्रसंग के ऊपर हम महाभारत के अनुसार कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं। उनके स्वर्ग गमन का उद्देश्य इंद्र से दिव्यास्त्रों को प्राप्त करना था, लेकिन स्वर्ग गमन से पहले उसकी योग्यता प्राप्ति के लिए, माने शरीर को निष्पाप करने के लिए उनका भगवान शंकर से समागम भी होता है, द्वंद्व युद्ध भी होता है। तो अर्जुन जब चले हैं उस प्रसंग को बताने के लिए कि वो आवश्यक है स्वर्ग गमन के पहले, क्योंकि जब तक शरीर निष्पाप नहीं होगा तो मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता। इसीलिए वहाँ ये कहा है कि जब भगवान शंकर से युद्ध हो गया है तो उसके बाद भगवान शंकर ने उनसे कहा है कि तुम हमारे समान हो और अब तुम्हारा संपूर्ण शरीर निष्पाप हो चुका है और तुम अब स्वर्ग जा सकते हो, ये उन्होंने कहा। तो युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन चलते हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि तुम जाओ और इंद्र एवं देव शंकर, देवताओं के भी देवता जो हैं भगवान शंकर, उनका दर्शन करो। तो अर्जुन अपना दिव्य धनु, गांडीव धनुष और खड्ग जो है उसको लेकर के वहाँ से निकलते हैं और उत्तर दिशा की ओर जाते। उनके निकलते ही जिस समय वो चले हैं उस समय शंख और पटह आदि की ध्वनि हुई। आकाश में शंख और नगाड़े बजने लगे, पुष्प वृष्टि हुई आकाश से ही। सर्वत्र जो मेघ हैं वो छा लिए जिससे धूप आदि उनको न लगे। तो वन दुर्गों को, जो बड़े ही कठिन वन हैं जिनमें चलना भी मुश्किल है, वो हिमवान के समीप, हिमालय के समीप थे। तो उसमें अर्जुन गए हैं। वहाँ उन्होंने विभिन्न प्रकार के वृक्षों को देखा है, विभिन्न प्रकार के कुसुमित फूलों के वृक्षों को भी देखा है, विभिन्न नदियाँ, और सब के सब वो देखते हैं। और अंत में वो रमणीय जो वनोद्देश है, ऐसी जगह जहाँ उनका मन लग रहा है, तो वहाँ वो तप के लिए स्थिर हो जाते हैं। यही लिखा है कि वो गीता में भगवान कहते हैं ना, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन महात्मनः। तो पवित्र देश में स्थिर आसन लगा करके और ध्यान करना चाहिए। तो पवित्र देश जो है और सब जो भी होगा, लेकिन जहाँ मन जो है वो शांत हो, मन को अच्छा लगे, तो वहाँ जो है वो अच्छा स्थान माना गया है। इसीलिए वहाँ वो गए हैं और उन्होंने दर्भ का ही, कुश का ही वस्त्र धारण किया है और दंड और मृगचर्म ये उनके पास है, उससे विभूषित हैं। और सूखे हुए पत्ते जो भूमि पर गिरे हुए हैं उनको उन्होंने खाना शुरू किया। ये नियम बता रहे हैं कि किस तरह से तप शुरू किए। तो पूर्णे त्रिरात्रे तो मास में कम फलासन, पूर्ण 3 दिन पर 1 महीने तक वो फल का आसन भोजन करते रहे। और द्विगुणित काल से, माने 6 दिन पर दूसरे मास
का उन्होंने आहार लेते हुए बिताया। तो पहले महीने में 3 दिन पर वो फल खा रहे थे और दूसरे महीने में 6 दिन पर खाने लगे। तीसरे महीने में तृतीयमपि मासम स पक्षेण आहारमाचरन्, तीसरे महीने में वो एक पक्ष में एक बार आहार लेने लगे। और चौथा महीना जब प्राप्त हुआ तब वो वायुभक्ष हो गए, माने केवल वायु पर ही रहने लगे। तो इस तरह से तप उन्होंने किया 4 महीने तक। तो चौथे महीने में जब केवल वायु पर आ गए तो हाथ ऊपर करके और निरालंब हो करके और पादांगुष्ठाग्रधिष्ठितः, पैर के का जो अंगूठा है उसके अग्रभाग पर वो स्थित हो करके और तप कर रहे हैं। बाहों को ऊपर उठा दिए और उनकी तब इस तरह का जब कठोर तप वो करने लगे तो ऋषियों को बड़ा भीति हुई है, कष्ट भी हुआ है। तो वो सबके सब लोग भगवान शंकर के पास गए हैं और उन्होंने इस इच्छा से वहाँ जाने का प्रयास किया कि भगवान शंकर अर्जुन को इस उग्र तप से निवारित करें। भगवान शंकर को प्रणाम करके और ऋषियों ने अर्जुन का जो कर्म है, जो वो जिस तरह से तप कर रहे थे उसको बताया। वो लोग कहते हैं कि ये पार्थ जो है, पृथा कुंती का पुत्र, वो हिमवान के पृष्ठ में बैठकर, माने उसकी तलाठी में बैठ करके और उग्र तप में, जो कि दुष्पार तप है, जिसको पार करना कठिन है, वो तपश्चर्या में लीन हो गया है। और वह सभी दिशाओं को में धूम्र को मानो धूम्र फैला रहा है, माने दिशाएं उसके तेज से और प्रसूत जो धूम है उससे दिशाएं जो हैं वो व्याप्त हो रही। उस अर्जुन के इस तरह के कठोर तप में जो प्रवृत्ति है, तो हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या करना चाहता है। ऋषियों के इस वचन को सुन करके भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग विषाद मत करिए, आप लोग जाइए और प्रसन्न होके जाइए, जैसे आए हैं उसी तरह से लौट जाइए, चिंता मत करिए। मैं ये जानता हूँ, अहमस्य बीजानामि संकल्पम मनसि स्थितम, उसके मन में जो संकल्प है उसको मैं जानता हूँ। उसको स्वर्ग की स्पृहा नहीं है और वो ऐश्वर्य भी नहीं चाहता, बहुत अधिक आयु पाने के लिए भी वो तप नहीं कर रहा, किंतु कुछ तो वो चाह रहा है। तो जो उसका कांक्षित है, जो वो चाहता है, वो सब मैं करूँगा, आज ही करूँगा, ये कह करके भगवान ने ऋषियों को विदा किया। भगवान शंकर के इस वचन को सुन करके सत्यवादी ऋषि लोग प्रसन्न मन से जहाँ जैसे आए थे वैसे ही अपने स्थानों को लौट गए। सभी तपस्वियों के चले जाने के बाद पिनाकपाणी भगवान शंकर, जो कि सर्व पाप हर हैं, देखिए ये यहाँ दिया, भगवान शंकर जा रहे हैं तो उनको सर्व पाप हर विशेषण से वर्णित किया गया। किस लिए? अर्जुन को वो अपने संस्पर्श से सर्व पापों से हीन करने के उद्देश्य से ही जा रहे हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि सर्व पाप हर, सभी पापों को दूर करने वाले जो भगवान शंकर हैं, वो किरात वेश को ले करके और जो कांचन द्रुम के सना की तरह स्वर्ण का पर्वत माने हो, इस तरह के वेश में वो आए हैं और
धनुष ले करके और आशी विशोपम माने सर्प विष के समान जो सर्प हैं, जो बाण हैं, उनको भी धनुष के साथ वो लिए हुए आए हैं। भगवान बड़े वेग से वहाँ प्रकट होते हैं और साथ में भगवती उमा भी हैं। वो किराती के वेश में हैं और नाना वेश धारण किए हुए प्रसन्न भूत जो हैं वो उनके पीछे आ रहे हैं। किरात वेश में छिपे हुए और नाना प्रकार की जो स्त्रियां हैं उनसे घिरे हुए भगवान शंकर वहाँ अतीव शोभायमान हो रहे हैं। भगवान शंकर के वहाँ पहुँचते ही संपूर्ण वन निस्तब्ध हो गया, माने सभी प्रकार के जो शब्द हो रहे थे वो शांत हो गए और केवल पक्षी आदि का ही नहीं, कहते हैं कि पक्षियों का और जो झरने आदि हैं उनके शब्द भी शांत हो गए। तो भगवान शंकर का उद्देश्य तो वही था अर्जुन के समीप जाने का। तो वो पांडु के पुत्र अर्जुन के पास आ करके और वो तो स्थित होते हैं। उस समय एक मूक नाम का दनु का पुत्र था, वो बारह रूप धारण करके वही आया। मूकम नाम दनोह पुत्रम ददर्शाद्भुत दर्शनम, यही बराह जो है इसी के लिए दोनों का परस्पर कलह होता है। दोनों साथ बाण चलाते हैं उस बराह के ऊपर, भगवान शंकर भी और अर्जुन भी। तो कहते हैं कि वो दनु का पुत्र था और वो जब अर्जुन के सामने आया है तो वो जो है हंतुम परम दिव्यमानम, तो उसको जब वो आया है तो वो अर्जुन को मानो मारना चाहता हो, तो उसको अर्जुन ने कहा है कि ये गांडीव धनुष को उन्होंने सज्ज कर लिया, माने गांडीव धनुष को चढ़ा लिया और उस पर बाणों का संधान किया। जब उसकी आकृति को देख करके दानव की जो वराह रूप में आया है, वो समझ गए कि ये हमारे ऊपर प्रहार करना चाहता है। तो उन्होंने कहा है उससे कि हम यहाँ अपाप मनोवृत्ति से आए हैं, हम तो तप कर रहे हैं और तुम यहाँ आकर के हमको मारना चाहते हो। तो उसके पहले ही हमारे ऊपर तुम प्रहार करो, उसके पहले ही हम तुमको जमपुरी को भेज देते हैं। तो जैसे ही अर्जुन उसके ऊपर प्रहार करने की इच्छा करते हैं, जैसे ही धनुष को पर बाण संधान करते हैं, तो उसी समय किरात रूपी भगवान शंकर जो है वो बोल पड़ते हैं, मयैष प्रार्थिता पूर्वम इंद्र कील समप्रभा। कहे कि अर्जुन कहे कि देखो ये जो है ये महेंद्र मणिमय पर्वत के समान है। इंद्र कील समा कहते हैं ना कि इसको मैंने पहले प्रार्थित किया है, माने मैं इसको मारने का विचार पहले कर चुका हूँ, तो तुम इसके ऊपर प्रहार मत करो। और ऐसा करके वो उन्होंने बाण छोड़ा। तो दोनों का जो है, दोनों का एक लक्ष्य में एक साथ ही बाण आता है। भगवान शंकर उस पर बाण चलाते हैं और अर्जुन भी साथ ही बाण चलाते हैं, और दोनों के बाण जो हैं वो एक साथ उस बाराह पर गिरते हैं। और जैसे वज्र का घोष होता है,
पर्वत पर गिरने पर उसी तरह से उन दोनों के बाणों के सन्निपात से शब्द निकला है। तो बहुत, एक ही नहीं, बहुत से बाण उसके ऊपर चलाए गए हैं और उनके प्रहार से दोनों ही सर वर्षा कर रहे हैं, भगवान शंकर और अर्जुन भी। तो राक्षस तो मरा, लेकिन वराह रूप को छोड़ करके और राक्षस रूप में आ करके और फिर वो प्राण त्याग दिया। अर्जुन ने उसको देखा, अब वो तो मर गया राक्षस रूप में आके, और किरात रूप में भगवान शंकर को अर्जुन देखते हैं कि ये सामने जो है किरात हैं और उनके साथ स्त्री भी है। तो उसको देखकर उनका जब दर्शन हुआ है अर्जुन को, तो अर्जुन ने हंसते हुए कहा है कि आप कौन हैं, और इस शून्य वन में स्त्री गणों के साथ, स्त्री समूह के से समृद्ध होकर के, अच्छी तरह से घिरे होकर के आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं। और आपने इस बाराह के ऊपर जो हमारा परिग्रह है, हमने उस पर प्रहार करने का विचार किया था, उसको आपने क्यों बाणों से विद्ध किया। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, मैंने इस को पहले अपना लक्ष्य बनाया, और तुम चाहे जैसे भी करो, कामात परिभवाद वापी, जो भी करो हम तुमको इस लक्ष्य को देंगे नहीं। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, ये मृगया का धर्म नहीं है। शिकार खेलने का जो नियम है उसके विपरीत ये है कि तुमने जो आज हमारे साथ किया है, तो इसलिए तुम नियम का उल्लंघन किए हो, तो मैं तुमको इस का दंड दूंगा और तुमको तुम्हारे जीवन का भ्रंशन करूंगा, माने तुम्हारे प्राणों को शरीर से वियोजित कर दूंगा। तो ये सब भगवान शंकर से मन अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को क्रोध है। भगवान शंकर तो वहाँ खड़े हैं, अभी बोल नहीं रहे हैं। पहले उन्होंने ही ये कहा कि आप क्यों घूम रहे हो यहाँ, और मैंने इसका जो पहले प्रहार इस पर किया है, तो आपने इस पर क्यों ऐसा किया। और मैं किसी तरह से, ये सारी वाणी अर्जुन की ही है कि मैं आपको किसी भी तरह से छोड़ूंगा नहीं, और मैं इसके लिए आपके प्राण भी ले लूँगा, लेकिन ये हमारा ही लक्ष्य है। तो ये जब कहते हैं तो, और कहा कि ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने मृगया धर्म का पालन नहीं किया। तो जब भगवान शंकर से अर्जुन इस तरह से कहते हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुमको हमारे कारण कोई भी माने भय नहीं करना चाहिए। कहे कि देखो, ये तुम जो कह रहे हो कि हमने इसमें बाधा किया, तो ये तो हम लोगों की भूमि है और हम इसमें वास करते हैं, तो ये किरातों की भूमि है और हमारा यहाँ आना या प्रहार करना ये उचित है। तुम दुष्कर कर्म कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आकर के वास कर रहे हो। भगवान शंकर यही कहते हैं कि हम तो इस बहुत से वन्य जीवों के बीच तपोधन हम हैं, हम रहते हैं, और आप तो अर्जुन को कहते हैं कि सुकुमार हैं और सुखोचित हैं। सुखोचित माने सुख से जीवन जिसका उचित है, जिसने सुखपूर्वक जीवन को बिताया है, ऐसे हैं।
और आप कृष्ण वर्तमाभ हैं, कृष्ण वर्तमा अग्नि है, तो उसकी तरह से तेज आपका है। तो इस शून्य देश में एकाकी क्यों घूम रहे हो? तो कृष्ण वर्तमा के समान शरीर है ये कह के वो बताना चाहते हैं कि तप से तो वैसे ही तुम्हारा शरीर जल रहा है, फिर और किस बात के लिए तप कर रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि गांडीव, धनुष और इन बाणों को लेकर के इस महारण्य में मैं रह रहा हूँ, और ये जैसे अग्नि हो वैसे द्वितीय अग्नि के समान मैं रह रहा हूँ। और ये जंतु जो है, जो कि मृग रूप में आया हुआ है, ये राक्षस है। तो मैंने, क्योंकि इसने मरते समय राक्षस रूप प्रकट कर दिया था, तो ये राक्षस जो है इसको हमने मारा। तो तो ये हमारा है। किरात कहते हैं कि नहीं, ये जो है हमने इसको पहले माना है। तो ये कहते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारे ही प्रहार से ये जीवन से इसका जो है मोक्ष हुआ है, माने इसके प्राण निकले हैं। और कहे कि तो इस तरह से हमने मारा है और तुम मृगया धर्म का उल्लंघन करने का दोष हमारे ऊपर लगा रहे हो। अरे हमारा स्थान है, हमारा काम है, हम जंगल में वन्य जीवों का शिकार करते हैं। तुम यहाँ से आए हो बाहर से, और तुमको इतना बल का गर्व है कि तुम जो है अपने दोष को हमारे ऊपर लगा रहे। तो फिर कहा कि अच्छा तुम स्थिर हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर जो है बाणों का प्रहार कर रहे हैं। पहले सावधान कर दिए कि तुम सावधान हो जाओ, और अपनी जितनी भी शक्ति है, घटस्व परया शक्तिया मुंच तुम पिसाए कान, कहे कि जो भी शक्ति है उसको लगा करके हमारे ऊपर तुम भी प्रहार करो। तो उस किरात की इस वाणी को सुन करके अर्जुन जो हैं वो, उनको बड़ा क्रोध आया है, और फिर उन्होंने बाणों को चलाना प्रारंभ किया। भगवान प्रसन्न मन से प्रतिजग्राह सहायकान। ये देखिए, प्रसन्न मन से कहने का मतलब क्या है कि अर्जुन के प्रहार जो हैं उनसे वो थोड़ा भी विचलित होते नहीं हैं, विचलित उनको होना भी नहीं है। और अर्जुन को ये बताना है कि तुम्हारे प्रहार का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये इसलिए वो सबको लेते जाते हैं, और भूयो भूया ये कहते हैं, माने फिर और प्रहार करो, और प्रहार करो। और कहते मंद कहते हैं अर्जुन को कि तुम मंद हो, माने तुम्हारे प्रहार जो है उनका कुछ असर नहीं हो रहा है, इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि तुम मर्मभेदी बाणों को चलाओ। और ऐसा जब कहें तो अर्जुन जो है पूरी शक्ति से बाणों की वर्षा करने लगे। और भगवान शंकर भी अब प्रहार शुरू किए हैं, और इस तरह से दोनों के शरीर में दिया है कि दोनों के शरीर में बाणों के प्रहार से क्षति हुई है, दोनों माने घाव हुए हैं। तो जब फिर अर्जुन तो प्रहार कर ही रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसके बाद जब और शक्ति से अर्जुन प्रहार करने लगे, तो भगवान शंकर प्रसन्न मन से फिर उसको जो है गृहीत करते हैं, और एक मुहूर्त तक उनके प्रहार को झेल करके, माने उस समय वो प्रहार रोक दिए हैं अपना, और उनके प्रहार को झेल करके फिर अक्षत शरीर से वो गिरी की तरह खड़े हो गए। अक्षत शरीर से माने अर्जुन ने जो भी प्रहार किया अब तक,
उसका कोई असर उनके शरीर पर नहीं दिखाई दे रहा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये पूरी की पूरी बाण वृष्टि जो है वो एकदम व्यर्थ हो गई। तो वो बहुत विस्मय उनको हुआ है। और साधु साधु इति चाब्रवीत, और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस तरह से वो किरात के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं। कहते हैं अर्जुन कि बड़ा आश्चर्य है कि ये सुकुमार अंगों वाले किरात जो हैं वो गांडीव से छूटे हुए बाणों को बिना विह्वल हुए, बिना विकल हुए झेल रहे हैं। ये नहीं समझ में आता कि ये कोई देवता हैं अथवा साक्षात रुद्र हैं, यक्ष हैं, देवता हैं या असुर हैं। इस गिरि श्रेष्ठ में क्यों कुछ भी संभव है, क्योंकि इस हिमालय की तलहटी में देवताओं का समागम संभव है। कहते हैं कि हमारे बाणों का जो प्रहार है उसको भगवान शंकर के अलावा शक्तोन्य सहितुम वेगम ऋते देवम पिनाकिनम, भगवान शंकर के अलावा कोई हमारे प्रहारों को झेल नहीं सकता। यदि कोई अन्य है, देवता अथवा यक्ष या रुद्र से अन्य कोई आया हुआ है, तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे जमपुरी को पहुंचाने में समर्थ हूँ। अर्जुन का ये कहना है कि यदि ये शंकर हैं तभी ये बच सकते हैं हमसे, अन्यथा नहीं, हमारे बाणों का प्रहार वो नहीं झेल सकते। लेकिन ये सोच के उन्होंने जो भी इतनी तेजी में प्रहार किया है कि क्षणेन क्षीण बाणोथ समृत फाल्गुनस्तदा, थोड़ी देर में, एक क्षण में ही कहते हैं कि अर्जुन के बाण जो हैं क्षीण हो गए। सोचिए, अग्नि ने उनको अक्षय तूणीर दिया था जिसमें इसके बाण कभी ख़त्म नहीं होते थे, और यहाँ बाण ख़त्म तो नहीं हुए लेकिन क्षीण हो गए। क्षीण हो गए माने बहुत कम हो गए। तो उस समय जो है उनको बहुत ही भय हुआ, और वो क्योंकि सर संक्षय को देख करके कि सर का आखिर ये अक्षय तूणीर है, इसमें से कभी भी बाण खत्म नहीं होते, तो ये इतने कम क्यों हो गए। तो उन्होंने अग्निदेव का स्मरण किया है। तो उन्होंने फिर और कहा है कि आपने पहले हमको अक्षय तूणीर दिया था, और अब इस समय हम क्या प्रहार करें, क्योंकि हमारे बाण तो क्षीण हो गए। ये कोई पुरुष ऐसा है जो हमारे बाणों को खा जा रहा। तो अब ये सोच करके अर्जुन ने कहा कि अच्छा, इसको धनुष की नोक से, धनुष कोटिया कह रहे हैं कि उसको हम धनुष कोटि से मारेंगे। जा पासे ना वो कृष्ण चो, और धनुष की जो रस्सी है उसमें फंसा के उनको खींच के और मारेंगे। मुष्टिभिश्च चापि हतवान वज्र कल्पेर महाद्युति ही। उन्होंने कहा, वो प्रहार किया, कैसे किया तो वही दे रहे हैं कि धनुष कोटि से धनुष में उनको फंसा के और खींचे अपनी ओर, और खींच के फिर मुष्टि से प्रहार करने लगे। तो मुष्टि से मारने लगे। तो वो उनका दिव्य जो धनुष है उसको भी भगवान शंकर ने पकड़ लिया। तो जब उसको पकड़ लिया तो अर्जुन जो हैं वो धनुष को छोड़ के खड्गपाणी हो गए। उन्होंने तलवार ले करके और युद्ध करना प्रारंभ किया। वो युद्ध का अंत चाहते थे कि इसी तलवार से कर दें। तो उस समय तो युद्ध का अंत करना चाहते हैं, तो बहुत तेज़ी में दौड़ के और गए हैं भगवान शंकर के पास, और उनके सिर पर, भगवान शंकर के सिर पर
उस तलवार का प्रहार किया है। तो जब वो खड्ग ऐसा था जो पर्वत के ऊपर चलाने पर भी निष्फल नहीं होता था, और वो वहाँ निष्फल हो गया। ये भी नहीं कि धीरे से चलाए हों, लिखा है मुमोच भुज वीर्येण विक्रम्य कुर्न, अपनी पूरी शक्ति से उन्होंने प्रहार किया, लेकिन भगवान शंकर की मूर्धा को प्राप्त करके, माने उनके सिर पर जैसे ही वो गया है तो पफाल वो फट गया। ततो वृक्षैसी, अब उसके बाद धनुष तो रहा नहीं, तलवार भी नहीं रही, तब फिर वो जो है वृक्ष और पत्थर की जो शिलाएं हैं उनसे वो लड़ने लगे अर्जुन। तो भगवान शंकर उन वृक्षों को भी पकड़ लेते हैं, उनका कोई प्रहार का असर नहीं होता, शिलाओं को भी वो पकड़ लेते हैं। तब भगवान अर्जुन जो हैं वो सब छोड़ करके और मुष्टि से प्रहार करने लगे। लिखा है कि मुष्टिभिर वज्र संकाशैर धूम उत्पादयन मुखे, और उनके मुख से धूम निकल रहा है, इतना क्रोध है कि कह रहे हैं कि मुख से धूम निकल रहा है। और इस तरह से, क्योंकि क्रोधावेश है ना, तो अत्यंत क्रोधावेश में धूम निकल रहा है, और इस तरह से वो किरात पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन इंद्र के वज्र के समान का जो मुष्टि प्रहार है, उससे भी किरात रूपी भगवान को अर्जुन पीड़ित नहीं कर पाए। तब दोनों की मुष्टि प्रहार से, अब वो प्रहार कर रहे थे तो भगवान शंकर भी मुष्टि से प्रहार कर रहे हैं, और खूब शब्द हो रहा है दोनों के मुष्टि प्रहार का। तो और दोनों का लिखे हैं कि तयोर भुज विनिष्पेषात् संघर्षेण और शस्त्र था, भुजाओं से एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं किरात और अर्जुन, और वो और वक्षस्थल से एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। तो जब इस तरह से संघर्ष जो होता है वक्षस्थल का और भुजाओं का परस्पर संघर्षण जो होता है, उससे कह रहे हैं कि अग्नि पैदा हो गई है। लेकिन भगवान शंकर ने उनको सभी तरह से पीड़ित करके और उनको जो है मूर्छित कर दिया अर्जुन को। तो जब मूर्छित कर दिया है, यही लिखा है कि निरुच्छ्वासो भवच्चैव सन्निरुद्धो महात्मना, भगवान शंकर से अत्यंत सम्यकतया निरुद्ध हो जाने के कारण हर तरह से गति और सारे प्रहारों का निरोध हो जाने से, और वो अर्जुन जो हैं थोड़ी देर मूर्छित हो गए हैं, लेकिन पुनः सचेता होकर उठ जाते हैं, और पूरे शरीर में रक्त जो है वो बह रहा है। तो अर्जुन बहुत दुखी हैं। उस समय वो भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। वो तो समझ नहीं रहे हैं कि शंकर ही हैं, उनको ये है कि ये कोई किरात हैं। तो वो जब अपनी पराजय देख रहे हैं इस तरह की स्थिति में, वो भगवान शंकर की शरण में जाते हैं और उनका मृण्मय मिट्टी का शिवलिंग बना करके और उस माला से उसकी पूजा करते हैं। और जैसे ही जो माला वो चढ़ाते हैं वो भगवान शंकर के सिर पर चली जाती है। तो जब उन्होंने शंकर के सिर पर, किरात के सिर पर उस माला को स्थित देखा, तब वो बहुत प्रसन्न हुए हैं, और फिर वो सारा भय और सब कुछ छोड़ करके अपने प्रकृतिस्थ हो गए, माने उनका मन स्वस्थ हो गया। और तब वो जा करके भगवान शंकर के चरणों में गिर जाते हैं। पपात पादयोस्तस्य ततः प्रीतो भवद भवः। तो जब वो जाके चरणों में गिर पड़े हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुमको बहुत विस्मय है
लेकिन मैं तुम्हारे इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। ये अप्रतिम कर्म है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और तुम्हारा जो ये शौर्य है, जो धृति है, उससे मैं ये समझ रहा हूँ या ये सत्य है कि कोई क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। तुम्हारा तेज और वीर्य आज हमारे समान है। तुमसे मैं प्रसन्न हूँ और मुझको देखो, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, दिव्य ज्ञान। कहते हैं ददामिते विशालाक्ष चक्षु पूर्व ऋषिर भगवान, कहे कि तुमको मैं चक्षु दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि तुम पूर्व ऋषि हो। नर नारायण दोनों ऋषि हैं ना। ऋषि का अर्थ होता है ज्ञान, जानने वाला, ज्ञानवान। तो यही दे रहे हैं कि तुम पूर्व ऋषि हो, तुम रण में अपने शत्रुओं को और सभी देवताओं को भी जीत लोगे। और मैं तुमसे प्रसन्न होकर हूँ और तुमको ऐसा अस्त्र दूंगा जो कि अनिवारित होगा, कहीं से भी उसका कोई निवारण नहीं कर पाएगा। ऐसा करके भगवान शंकर, अर्जुन ने वहाँ तक तो वो केवल किरात को देख रहे थे। अब इसके बाद माता पार्वती के साथ शंकर को वो देखते हैं और फिर पृथ्वी पर अपने घुटनों को रख करके और सिर से वो प्रणाम करते हैं और भगवान शंकर को फिर प्रसन्न करते हैं और कहते हैं कि हमने जो भी ये किया, अज्ञान में आपके साथ ये युद्ध किया है, इसलिए आप हमको क्षमा करें। तो भगवान शंकर ने हंस करके कहा, ये तुमको हमने सब वो क्षमा कर दिया। वो उनकी भुजाओं को पकड़ के कहते हैं कि क्षमा कर दिया है। और इसके बाद अपनी भुजाओं में उनको ले करके उनको जो है उनका अभिस्वंग भगवान का उनको प्राप्त होता है। दोनों भुजाओं में अपने अंक में अर्जुन को भर लेते हैं प्रेम से। और फिर अर्जुन से वो कहते हैं कि देखो अब वो कैसे उन्होंने दिया है इसको, जो पाशुपतास्त्र है उसको वो उपदेश करते हैं। कहते हैं कि अर्जुन देखो ये हमारा प्रिय अस्त्र है, तुम इसको धारण करने में, इसके मोक्ष में और संहार में सब में समर्थ हो, इसलिए तुमको हम ये देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका सहसा किसी पुरुष के ऊपर प्रयोग मत करना, क्योंकि ये संपूर्ण संसार का विनाश कर सकता है। यदि तुम अल्प तेज वाले किसी के ऊपर इसका प्रहार कर दोगे, इस अस्त्र से कोई भी अबध्य नहीं है। और एक बात कहे कि तुम इसका मन से, चक्षु से, वाणी से और धनुष से, तीनों प्रकार से प्रहार कर सकते हो। तो मन से माने संकल्प मात्र से ही ये प्रहार हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि धनुष की जरूरत होगी। और तो मन से कर सकते हो और शत्रु के ऊपर धनुष से भी प्रहार कर सकते हो और चक्षु दृष्टि से भी कर सकते हो और ये देते हैं कि वाणी से भी कर सकते हो। तो ये अर्जुन को उन्होंने कहा और इसके बाद वो वहाँ से भवानी के सहित यह कह करके और गए हैं कि जत किंचित अशुभम देहे तत्सर्वम नाशमीवत। वैशंपायन जी कहते हैं कि जो कुछ भी अर्जुन के शरीर में अशुभ था, पाप था, वो भगवान शंकर के स्पर्श से सब कुछ नष्ट हो गया। और भगवान शंकर ने उनसे कहा कि अब स्वर्गं गच्छेति अनुज्ञातः त्र्यंबकेन तदार्जुन, तुम स्वर्ग जाओ।
तो स्वर्ग जाओ ने अगर प्राप्त काल में लोट किया जाए तो ये अर्थ होगा कि तुम्हारे स्वर्ग जाने का काल अब प्राप्त हो गया है, तुम्हारे अंदर योग्यता आ गई है, इसलिए अब तुम स्वर्ग जा सकते हो, ये कह के और फिर भगवान शंकर तो अंतर्हित हो गए और अदर्शन हो उनका हो गया। लेकिन अर्जुन जो हैं वह भगवान शंकर को प्रणाम करके और वो देख रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो ये अर्जुन के शरीर की योग्यता बनाने के लिए कि अर्जुन निष्पाप होकर के स्वर्ग जाएंगे तो उनको वहाँ इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे, तो स्वर्ग पहुँचने के लिए जो शरीर की शुद्धि अपेक्षित है वो उन्होंने कर दिया इस द्वंद्व युद्ध से। अब इसके आगे इसका के दूसरे भाग में स्वर्ग में उनके वास की और कथा या उसका प्रसंग कहा जाएगा।